बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस लेक्चर में मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जो कि है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस अराउंड द अर्थ in which its gravitational force acts on a body is called gravitational field। अर्थ की सराउंडिंग में वो स्पेस, वो रीजन जिस रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट रीजन और स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो वो क्या कंडीशन होगी? पॉजिटिव वर्क डन होगा व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वर्क डन नेगेटिव होगा जब बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव किया जाएगा। When an object is moved in the gravitational field, the work done by gravitational force वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन को डिफाइन करेंगे। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क इज पॉजिटिव। इफ डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क इज नेगेटिव। मतलब ये कि अगर किसी बॉडी को अपवर्ड मूव किया जाएगा, इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा, और अगर एक बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड मूव किया जाएगा तो देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो अब हमने एक्चुअली ये प्रूव करना है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें वर्क डन जो है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक बॉडी कंसीडर करेंगे जिस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसके लिए पॉसिबल जो पाथ हो सकते हैं वो है, फर्स्ट पाथ है ए डी बी, पहले बॉडी को ए से डी तक मूव किया जाए, फिर डी से बी तक। सेकंड पॉसिबल पाथ ये है, पहले बॉडी को वर्टिकली मूव किया जाए ए से सी, और वहां से सी से बी तक लाया जाए। थर्ड पॉसिबल पाथ ये है कि आप बॉडी को इस कर्ड पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक शिफ्ट करें। तो हम चेक करेंगे कि क्या थ्री डिफरेंट पाथ के थ्रू जब बॉडी को मूव किया जाएगा तो क्या वर्क डन सेम है। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m being displaced with constant velocity from A to B along various paths in the presence of ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस केस में जो डिफरेंट पाथ हम कंसीडर करेंगे, नंबर 1 है वर्क डन अलोंग द पाथ ए डी बी। इस पाथ को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक पार्ट है ए टू डी। अच्छा, इस पाथ के अलोंग जब बॉडी को मूव किया जाएगा तो आप देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट के इक्वल है उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग। इस तरह डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इस केस में कॉस वर्क का फार्मूला होता है W=F_d cos थीटा। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और इसमें वर्क डन फिर 0 हो जाएगा। तो वैसे सिंपल केस में याद रखें कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो देन वर्क डन इज 0। इसका मतलब है कि पाथ ए डी के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये याद रखें, वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब बॉडी को डी से बी तक मूव किया जाएगा, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड।
और बॉडी को उसके अपोजिट मूव किया गया है, तो फिर ये वर्क डन इक्वल हो जाएगा माइनस mgh, क्योंकि वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो इक्वल हो जाएगा माइनस mgh। तो सबसे पहले हम वर्क डन अलोंग AD is 0 because weight mg is perpendicular to this path। सेकेंड है वर्क डन अलोंग DB is minus mgh because direction of mg is opposite to that of the displacement। इस पाथ में फिर टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क डन अलोंग द पाथ ADB is, तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम A टू D प्लस वर्क डन अलोंग T टू B। तो 0 प्लस माइनस mgh, तो प्लस माइनस माइनस, तो 0 माइनस mgh। इस तरह इस फर्स्ट पाथ का जो वर्क डन आएगा वो इक्वल टू आ गया है माइनस mgh। इसका मतलब कि वर्क डन अलोंग ADB is माइनस mgh। ये मैं इसका एक पेज आपको शो कर रहा हूं ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना लेना या फिर इसको यहां से आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम सेकंड पाथ सिलेक्ट करेंगे जो कि है ACB। तो बच्चों देखो, जब ACB वाला पाथ फॉलो किया जाएगा तो पहले बॉडी को A से C तक मूव किया जाए तो वर्क डन आ जाएगा माइनस mgh। फिर जब बॉडी को C से B तक मूव किया जाएगा तो वर्क डन इक्वल आ जाएगा 0, क्योंकि C से B तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है फोर्स के। अब ये वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन अलोंग पाथ ACB, तो वर्क डन अलोंग by the gravitational force along ACB can be split into two parts। वो दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 along AC, तो वर्क डन along AC is minus mgh because direction of mg is opposite to that of the displacement। इस पाथ का इस हिस्से का वर्क डन तो हो गया माइनस mgh। और सेकंड पाथ है जो कि, तो ये दोबारा देख लिए, A से C तक वर्क डन माइनस mgh और C से B तक हो जाएगा 0। वर्क डन अलोंग CB is 0 because weight mg is perpendicular to this path। तो टोटल वर्क डन फिर ACB को आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम A to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to B। तो 0 प्लस माइनस mgh। ये वर्क डन आना था। A to C वर्क डन है माइनस mgh और C से B तक है 0, तो माइनस mgh प्लस 0। इस तरह इस पाथ का वर्क डन इक्वल आ गया है माइनस mgh। और अब थर्ड पॉसिबल पाथ है कि हम पाथ 1 और 2 को फॉलो नहीं करते बल्कि ये कर्व पाथ को फॉलो करते हैं, स्टेप्स में जाते हैं A से B तक। तो यहाँ भी वर्टिकल डायरेक्शन में तो वर्क डन होगा, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया जाएगा इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ वर्क डन होगा, इस हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क डन 0। इस तरह ये तमाम स्टेप्स का वर्क डन कैलकुलेट करके हम इनको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा टोटल वर्क डन। तो अब देखें वर्क डन अलोंग द कर्व्ड पाथ AB। The curved path AB can be split into series of horizontal and vertical steps as shown in figure 2। So there is no work done along the horizontal steps
because mg is perpendicular to the displacement. For these steps, work done by force or gravity along the vertical displacements is only along the vertical displacement. तो फिर vertical displacement के लिए फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ का वर्क डन हो जाएगा mg माइनस mg इंटू डेल्टा y1 और यहाँ का वर्क डन हो जाएगा माइनस mg इंटू डेल्टा y2 सो ऑन चलते चलते लास्ट स्टेप का वर्क डन हो जाएगा माइनस mg इंटू डेल्टा yn। तो ये वर्क डन अब टोटल वर्क डन आ जाएगा a टू b माइनस mg इंटू डेल्टा y1 प्लस माइनस mg इंटू डेल्टा y2 प्लस सो ऑन और प्लस माइनस mg इंटू डेल्टा yn। ये लास्ट स्टेप का वर्क डन है। माइनस mg कॉमन निकाल लें तो डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस सो ऑन डेल्टा yn और ये तमाम जो डेल्टा y's हैं वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन तमाम का जो सम है वो टोटल हाइट के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर इस पाथ में इस कर्ड पाथ में फिर टोटल वर्क डन इक्वल आ गया माइनस mg इंटू h। तो ये 3 पाथ के लॉन्ग हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है और 3 पाथ के लॉन्ग वर्क डन जो है उसकी वैल्यू सेम आ रही है। अब यहीं से हम कंक्लूड करेंगे कि वर्क डन जो है वो हर पाथ के लॉन्ग सेम होगा, मतलब ये कि वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देयरफॉर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा। फ्रॉम क्वेश्चन 1, 2 and 3 the work done along all the paths is same. Therefore we can conclude that the work done in the gravitational field is independent of path followed। ये path follow पर डिपेंड नहीं करेगा, जो मर्जी path follow कर लें वर्क की टोटल क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। तो फिर कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करें, the field in which the work done be independent of the path followed or work done in a closed path is zero is called कंजर्वेटिव फील्ड। इस बेस पर हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। हैंड इट इज प्रूव दैट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। मैं इसका एक बार फुल पेज आपको शो करूंगा, अगर आप इसको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो ये फिर आपको ज्यादा इजी लगेगा। और इसके साथ ही जो ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी इसको तैयार करते हुए। इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।